सो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। इसके लिए हम सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। तो अभी तक आपको पता है, आपने पढ़ लिया है कार्टेशियन प्लेन के बारे में, कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में और एक्स वाई प्लेन के बारे में। ये सभी एक ही प्लेन के नाम है। तो ये कैसे बनता है हमने पहले ही पढ़ रखा है कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्रॉस कर दिया जाए लाइक दैट, तो ये क्या फॉर्म करती हैं, ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाती हैं। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, व्हाट इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। क्लियर। एंड इसके जो मीटिंग होने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्लेन एंड कोऑर्डिनेट प्लेन। बिकॉज यहाँ पर एक्स और वाई प्लेन है तो इसको एक्स वाई प्लेन भी कहा जाता है। क्लियर। यहाँ तक आप अभी तक समझ चुके थे। और जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइंस क्रॉस करती हैं उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, ओरिजिन। इसके कोऑर्डिनेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होते थे, 0,0। दैट मीन्स इस पॉइंट पर x और y दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। x भी 0 है और y भी क्या है, 0 है। क्लियर यहाँ तक। अब हमें यहाँ पर इसके आगे समझना है। तक तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में समझ चुके हैं। अब इसके आगे हमें समझना है कि ये जो 4 पार्ट में x और y एक्सिस ने डिवाइड किया है इस कार्टेशियन प्लेन को या फिर कहें कोऑर्डिनेट प्लेन को, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हमने बताया था क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और क्वाड्रेंट कितने हो गए, तो बताइए, क्वाड्रेंट हो गए हैं 4 क्वाड्रेंट्स आर फॉर्म बाई दिस कार्टेशियन प्लेन। ओके, तो इसको हम नाम देते हैं किस तरह से, जैसे जो ये वाला होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज द थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें इनकी नंबरिंग भी इसी तरह से करनी है। सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप याद रख सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज करनी है, एंटी क्लॉकवाइज हमें करनी है। क्वाड्रेंट की डायरेक्शंस को बनाना है। क्लियर। तो यहाँ से तो हमें पता चल गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होते हैं। क्लियर। तो अब हम देखते हैं कि जो ये 0 0 है इसका मतलब है 0 के आगे क्या आएगा, 1, एंड देन 2 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 4। क्लियर। तो ये होती है एक्स एक्सिस। अब इसके अपोजिट में अगर हम इस पॉइंट को x मान लेते हैं तो इसको बोलते हैं एक्स डैश। क्लियर। सिमिलरली अगर हम इसके ऊपर जा रहे हैं उसको बोलेंगे y, तो जो नीचे आ रहे हैं उसको बोल देते हैं y डैश। ठीक है। सिंस यहाँ 0 के अगर हम जब राइट में जाते हैं तो हमें मिल रहा है पॉजिटिव, तो लेफ्ट में जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, निगेटिव का 1, -2, -3 एंड व्हाट वी गेट -4। तो 0 के वन साइड में मिलेंगे आपको पॉजिटिव और वन साइड में क्या मिलेंगे, निगेटिव नंबर। सिमिलरली इफ वी गो अपवर्ड देन वी गेट पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3 एंड 4। और अगर हम डाउनवर्ड जाते हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस में लिखते हैं, -1, -2, -3, -4। इस तरह से क्या करते हैं, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन में कोऑर्डिनेट या फिर आप कहें नंबर्स को लिखा जाता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है और सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या डिफरेंट है। क्लियर। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो आप देखिए कि जो x के कोऑर्डिनेट हैं और y के कोऑर्डिनेट हैं वो दोनों आपको पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। व्हाट यू विल सी कि यहाँ पर जो x है वो भी पॉजिटिव है और जो y के कोऑर्डिनेट्स है वो भी क्या है, पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। किसमें, इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या देखने को मिल रहा है, x क्या है, x हमें क्या देखने को मिल रहा है, x है वो निगेटिव है और वहीं y क्या है, y इज अ पॉजिटिव। क्लियर। तो हमने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी हम किसी कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, किसी भी पॉइंट को डिनोट करेंगे तो वो x और y दोनों पॉजिटिव फॉर्म में होंगे और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, x जो होगा वो तो निगेटिव होगा और y कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में यू कैन सी दैट x भी क्या है, निगेटिव है, एज यू कैन सी -3, -2, और
एक्स क्या है नेगेटिव है और वाई क्या है, वाई भी ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। क्लियर? यहाँ पर बोथ आर नेगेटिव और फर्स्ट में क्या है, बोथ आर पॉजिटिव। तो आप याद रख सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों पॉजिटिव होंगे और थर्ड में क्या होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स क्या है, पॉजिटिव है, तो वहीं वाई कैसा दिखाई दे रहा है, नेगेटिव दिखाई दे रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा पॉजिटिव मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, नेगेटिव इन दी फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता चल गया है कि कोऑर्डिनेट किस तरह से प्रेजेंट होंगे, किस तरह से उनका रिप्रेजेंटेशन होते हैं कि अब आपको यहाँ तक पता हो गया है। अब स्टार्ट करते हैं कि इस एक्सरसाइज में आखिर इसका किस तरह से यूज करना बताया गया है।